शिवाय। शिव शक्ति भक्ति गंगा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए पुरुषोत्तम मास कथा का 20वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। श्री सूत जी बोले, नारद जी नारायण जी के मुख से राजा दृढ़धनुआ के चरित्र को सुनकर आगे की कथा बताने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे। नारद जी बोले कि हे भगवान, राजा दृढ़ध्वज ने वाल्मीकि ऋषि से कौन सा प्रश्न किया, कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान श्री नारायण ने कहा कि राजा दृढ़ध्वज ने महर्षि वाल्मीकि से कहा कि हे महर्षि, सबसे पहले इस मोक्ष प्रदायक पुरुषोत्तम मास का व्रत, स्नान और साधना किसने किया था? इस मास की सेवा मोक्ष पाने के लिए कैसे की जाती है तथा दान की विधि क्या है? पूर्व जन्म में सुदेव ब्राह्मण के रूप में मैंने इसकी विधि पूर्वक सेवा की थी, जिससे मेरा मरा हुआ पुत्र जीवित हुआ था। हे तपोधन, इस जन्म में उसके नियम को मैं भूल गया हूं, अब उसकी विधि विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले, इस मास के प्रथम दिन से ही प्रातः काल उठकर ब्रह्म को स्मरण करते हुए एक बड़ा सा जल पात्र लेकर नृत्य दिशा की ओर जावें। इस मास में व्रती घर से बाहर इसी भांति जाकर जनेऊ को दाहिनी कान पर चढ़ाकर प्रातः सायं उत्तर की ओर मुख करके पृथ्वी पर घास बिछाकर सिर ढककर और मुख को बंद कर बैठ जावे। ना तो थूके ना बोले। यदि रात्रि हो तो दक्षिण मुख होकर शौच करे। तदंतर शुद्ध मिट्टी से 1 बार लिंग और 5 बार गुदा धोवें तथा 3 बार बायों हाथ व 10 बार दोनों हाथ मिलाकर मिट्टी से शुद्ध करें। 14 बार पैरों से मिट्टी मलकर शुद्ध करें। यह शुद्धि तीर्थ जल से ना करें, साथ में लाए जल से करें। तीर्थ के जल से दूर बैठकर यह शुद्धि करनी चाहिए। इस शुद्धि को करने के बाद तीर्थ में शुद्धि करें, अन्यथा यह अशुद्ध रहता है। यह व्रती की शुद्धि है। ग्रस्त जीवों में को चाहिए कि वे शौच अर्थात मल त्याग के पश्चात उपरोक्त विधि से शुद्ध होकर 16 अथवा 12 बार कुल्ला करे। लघु शंका के बाद 8 या 4 बार कुल्ला करे। हस्त शुद्धि के बाद नेत्रों से जल लगाकर दातुन लेकर यह कहे कि हे वनस्पते, तुम्हारे से हमें बाल, आयु, यश, तेज, पशु, संतान, धान, ब्रह्मत, मेघा शक्ति एवं बुद्धि मिले। दातुन में गांठ, छेद अथवा कीड़े आदि का निशान ना हो और छोटी उंगलियों के समान मोटी एवं 12 उंगलियां लंबी होनी चाहिए। दातुन को दांतों से चबाकर कूंची बना लें और फिर उसे दांत एवं मुख साफ करें। दातुन के बाद 12 बार कुल्ला करके मुख शुद्ध करें। रविवार को नीम का दातुन करें। इसके बाद स्नान संध्या आदि करें। समुद्र में मिलने वाली नदियों का स्नान उत्तम तथा तालाब, कुआं, बावली का माध्यम कहा गया है। स्नान के बाद तीर्थ देवताओं का तर्पण करें। घर में स्नान करना ग्रस्तों के साधारण कहा गया है। स्नान के बाद शुद्धि पवित्र वस्त्र पहनकर कंधे पर अंगोछा धारण करें। पवित्र स्नान पर आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर मुख होकर शिखा को गांठ लगाकर बैठकर दोनों घुटनों के बीच हाथ रखकर पवित्र अंगुलियों में पहनकर 3 बार आचमन करें। पवित्र आचरण के बाद गोपी, चंदन आदि मृतिका से खड़ी लकीरों वाले अर्धपुंड या आंगी लकीरों वाले त्रिपुंड लगाकर दोनों के मध्य में बिंदी लगाकर तिलक करें। गोपी चंदन से भुजाओं एवं शंख और चक्र बनावें। यह सब पापों को नाश करने वाले। जिसके शरीर में शंख चक्र आदि दिखते हैं वे मनुष्य केवल मरण धर्म ही नहीं भगवान का शरीर होता है। उस मनुष्य के पाप भी चक्र आदि धारण से पुण्य बन जाते हैं। इसके बाद प्राणायाम और संध्या वादन करें। प्रातःकालीन संध्या तारों के रहते करनी चाहिए और उसके बाद गायत्री मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए।
सूर्य के उदय होने पर हाथ जोड़कर दर्शन करें और अर्घ देवें। संध्या काल अपने पांव तथा पृथ्वी को नमस्कार करें। दिन भर की कमी के लिए मंत्र बोलकर क्षमा मांगे। दिन के पहले भाग में अपने नित्य धर्म को करके उन्हें श्री पुरुषोत्तम मास भगवान की आराधना करें। बोल पुरुषोत्तम मास की जय। बतलाते हुए महर्षि वाल्मीकि ने आगे कहा कि हे राजन, लिपि पुत्री शुद्धि भूमि मन में वाणी और वश में करके एक चकोर या गोल मंडप बनावे। चौकी पर चावलों से अष्टदल कमल बनावे। उस पर सोने चांदी तांबे अथवा मिट्टी का कलश आदि तीर्थ जल भरकर उसमें रखें। कलश के स्थापन के बाद उसमें तीर्थों का आवाहन करें। तदंतर गंध पुष्प धूप दीप से मंत्र बोलता हुआ पूजन करें। उसके ऊपर वस्त्र से ढका हुआ तांबे का पात्र रखें, जिस पर श्री राधा कृष्ण की स्वर्णमय प्रतिमा स्थापित करके उनका पूजन आदि करें। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही हैं। इसके मास में पुरुषोत्तम भगवान का पूजन परम कर्तव्य है। मनुष्य को बार बार ग्राम धन पुत्र घर आदि तो प्राप्त हो ही जाते हैं, किंतु यह देह फिर नहीं मिलेगी, इसलिए इसकी धर्म के लिए रक्षा अवश्य करनी चाहिए। माता स्त्री पुत्र पिता आदि कोई भी सहायता नहीं करते, केवल धर्म ही सहायक है। हे राजन, बुढ़ापा सिंहनी के समान मनुष्य को डराता है। रोग और व्याधियां आदि पूर्व शत्रु हैं। आयु फूटे बर्तन के पानी सदृश प्रतिदिन शने शने कम होते रहते हैं। यह लक्ष्मी लहर के समान चंचल है। यौवन फूल के समान मुरझाने वाला है। सांसारिक सुख स्वप्न सदृश नर्तक है। इस प्रकार धन ऐश्वर्य मान तथा सांसारिक सुख सब चलयमान है। अतः इसमें वैराग्य प्राप्त करके धर्म करने में लग जावे। जिस समय धन मन तथा दान देने वाला योग्य पात्र मिल जावे, तब मनुष्य को दान देने में देर नहीं करनी चाहिए। इसी में बुद्धिमानी है। बुद्ध बहुत से धन से तो होने वाले अनेकों धर्म हैं, किंतु पुरुषोत्तम मास में किया थोड़ा धर्म भी महान हो जाता है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। स्नान दान भगवान कथा में बैठकर भगवान का मनन करते हैं, अतः उनका मनन हर समय करना चाहिए। केवल इतना किया धर्म भी बड़े भारी दुख से मनुष्य को बचा लेता है। जिस प्रकार हाथी के पांव के निशान में सभी जीवों के पैर समा जाते हैं, उसी प्रकार धर्म भी पुरुषोत्तम मास में धर्म को समा जाते हैं। श्री गंगा जी की समानता कोई भी नदी, कल्प वृक्ष के समानता अन्य वृक्ष वेदों में समानता कभी शास्त्र भी मिलकर जिस प्रकार नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार कोई अन्य महीना पुरुषोत्तम मास के समानता नहीं कर सकता है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास के देवता स्वयं भगवान पुरुषोत्तम हैं, इसलिए श्रद्धा भक्ति से इसका पालन अवश्य करना चाहिए। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य अहन्य कथा नामक नाम 20वाध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।